गुरु ग्रह अस्त होने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को। अपने ही घर मीन राशि में ये अस्त होंगे और सूर्य चूंकि मीन में ही अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब सूर्य गुरु से 11-12 डिग्री आगे रहें या पीछे रहें, या ये कह लीजिए कि जो गुरु प्लेनेट है वो जब सूर्य से आगे या पीछे 11 से 12 डिग्री के करीब रहता है तो वहां पर गुरु अस्त हो जाएंगे। क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं और बड़े शुभ ग्रह होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में इनके पास भाग्य भाव की लॉर्डशिप होती है और ये बहुत सी चीजों के कारक हैं, शुभ ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। तो जब ये अस्त होंगे, लगभग 32 दिनों का टाइम पीरियड रहेगा, तो सभी के जीवन पर बड़े गहरे इसके प्रभाव पड़ेंगे। और इस टाइम पीरियड में जो भी शुभ कार्य होते हैं वो भी नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह है या और भी जो जीवन के शुभ कार्य होते हैं, उस समय के लिए रोक दिए जाते हैं। और ये जो सारी घटनाएं होंगी जो कि मीन राशि में हो रही हैं, रेवती के नक्षत्र में होंगे, गुरु बुध के नक्षत्र में जाकर के अस्त हो रहे हैं। तो जब सूर्य मीन से निकल करके अगले महीने मेष में प्रवेश करेंगे और मेष में भी थोड़ा आगे चले जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन से निकल करके मेष में जाएंगे और वहां पर भी वो करीब 3-4 दिन लगभग अस्त स्थिति में ही रहेंगे। और जब सूर्य उनसे डिग्री वाइज 11 से 12 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे, तब गुरु वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आएंगे और उदित होंगे। फिर वो मेष के प्रभाव देना शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके इस रिजल्ट को, प्रेडिक्शन को सुनिएगा। इसी के साथ साथ विशेष रूप से जिन लोगों की राशि या लग्न मीन होगी, धनु होगी, कन्या होगी, मिथुन होगी, उन लोगों को प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि मीन राशि में गुरु अस्त हो रहे हैं, बुध के नक्षत्र में हो रहे हैं। तो जिनका भी संबंध बुध और गुरु से होगा, चाहे राशियों के आधार पर, चाहे नक्षत्रों के आधार पर या लग्न के आधार पर, उन लोगों को रिजल्ट अधिक मजबूती से दिखाई पड़ेंगे अस्त वाले गुरु के। और जब गुरु मेष में चले जाएंगे 22 अप्रैल को, तो वहां पर पहले से राहु बैठे हुए हैं और वहां पर सूर्य भी रहेंगे और गुरु वहां प्रवेश करेंगे। और 11वें भाव में कुंभ में बैठे हुए जो शनि है, उनकी भी दृष्टि जाएगी इन तीनों ग्रहों के ऊपर। और शुक्र भी अभी हैं, जो कि आगे वो निकल करके वृषभ में चले जाएंगे अप्रैल के महीने में। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में जहां पर भी आप लोगों के भाव में, जिस भाव में मेष राशि पड़ रही होगी, उस भाव से संबंधित काफी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि वहां पे कई ग्रह इकट्ठे हैं, तो जिस भी भाव में ज्यादा प्लैनेट्स बैठते हैं ट्रांजिट में, उधर से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलते हैं। हालांकि जो आपके चार्ट में आपकी महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी, उसका अपना बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, लेकिन गोचर का भी कुछ न कुछ प्रभाव जीवन पर पड़ रहा होता है। तो जब ये गुरु अस्त स्थिति में जाएंगे और शुभ ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, तो सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर देंगे। और चूंकि कारक होते हैं ये, कुंडली में ये 5 भाव के कारक होते हैं, दूसरे के, पांचवें के, सातवें के, नौवें के और 11वें भाव के। तो इन 5 भावों के कारकत्वों के साथ साथ ही ये जहां पर बैठे होते हैं और जहां पर इनकी दृष्टियां जाती हैं, तो कुल मिलाकर के एक साथ में ये 9 जगहों को प्रभाव दे रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये अस्त भी होंगे, तो इनके जो रिजल्ट देने की जो इनकी कैपेसिटी है, जो जो उसमें एक ऊर्जा होती है ग्रह में, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर कम होने का मतलब ये नहीं है कि गुरु के जो स्वाभाविक गुण धर्म है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है, बुद्धि का, विवेक का। तो अस्त होने से ज्ञान में कमी हो जाए, बुद्धि विवेक में कमी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो सारी चीजें तो एज इट इज बनी रहेंगी। लेकिन गुरु जिन चीजों को बाहरी तौर से देते हैं, जैसे कि जो संपन्नता हो गई, पुत्र है, संतान है, सुख है, जो ये बाहर से दिखने वाली जितनी चीजें होती हैं, उन चीजों को गुरु बहुत मजबूती से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सूर्य के प्रभाव से थोड़ा सा क्षीण हो जाते हैं। इसको आप इस तरह से समझिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए कि आपके लिए क्या स्थिति बन रही है। और ये प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, मेष वालों के लिए जो स्थिति बनेगी,
गुरु आपके 12वें भाव में अस्त होंगे और आपके बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, आपके भाग्य के मालिक होते हैं, बुद्धि के मालिक से अस्त हो रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन अच्छा है। 5वें का मालिक और 9वें का मालिक एक साथ 12वें भाव में इकट्ठे हो रहे हैं और बुद्धि का मालिक आपके भाग्य भाव के मालिक, आपके उच्च शिक्षा के मालिक को अस्त कर रहा है। तो जो बच्चे कहीं बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाना चाह रहे थे, जो लोग कुछ यात्राओं में, धार्मिक एक्टिविटीज में, जर्नीज की वजह से, या जिन लोग का कार्य व्यवसाय, बिजनेस, ये सारी चीजें कहीं एमएनसी से जुड़ करके थी, उन लोगों का काम थोड़ा सा हल्का सा रुकेगा। कोई बहुत नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं आने पाएगा, क्योंकि गुरु अपनी खुद की राशि में अस्त हो रहे हैं। किसी शत्रु राशि में अस्त होते तो एक अलग बात होती, और अपने मित्र के द्वारा अस्त किए जा रहे हैं, इसलिए भी कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो जितने भी मेष वाले लोग हैं इस टाइम पीरियड में, आप कुछ इस तरह से समझिए कि आपके खर्चे थोड़े से इस टाइम पीरियड पर कम हो जाएंगे। जो आपके बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च हो रहे थे, हालांकि जो भी पैसे भी आपके खर्च हो रहे थे वो अच्छे कार्यों पर ही हो रहे थे, शुभ कार्यों पर ही हो रहे थे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और 12वें भाव में इनकी खुद की राशि है। तो जो भी आपके खर्च होंगे, या तो वो फैमिली के अंदर खर्च हो जाएंगे, या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा, यात्राएं, इन पे होगी। तो अब आपका थोड़ा सा 1 महीने के लिए, जब तक कि 30-32 दिन के करीब अस्त हैं, तो आपको थोड़ी सी राहत महसूस होगी। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप जर्नीज मत करिएगा, क्योंकि इस समय पे जो आप यात्राएं करेंगे उसका आपको कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका 9th लॉर्ड इस टाइम पीरियड पर कम बस्त स्थिति में है। या इस टाइम पीरियड में आप जो जर्नीज करेंगे तो फ्यूचर में उसको उसका आपको कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यात्राओं से आप बचाइएगा अपने आप को। जब ये गुरु मेष में जाएंगे और वहां पर जब ये उदय होंगे, उदित अवस्था में आएंगे, तब बल्कि आप अपने सारे काम कर लीजिएगा। इसके बाद फिर बात करते हैं। लेकिन ये है कि मेष के लिए ओवरऑल ये रिजल्ट ठीक रहेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आपके आपका जो 11वां भाव है, वहां पर गुरु अस्त की स्थिति में आएंगे। तो यहाँ पर जब ये अस्त आएंगे, तो चूंकि आपके लग्नेश होते हैं शुक्र, और यहाँ पर गुरु के पास जो भाव मिलते हैं, 8वां भाव और 11वां भाव, तो दोनों ही भाव कोई बहुत अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। इस वजह से गुरु का अस्त होना कुछ चीजों में तो आपको लाभ कर देगा। लाभ कैसे करेगा? क्योंकि ये आपके 8वें भाव का मालिक है। तो इस टाइम पीरियड में जो भी आपके थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, या जो अचानक से घटनाएं घटित हो जाती हैं, उन सब चीजों में आपको प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। 11वें भाव में है तो थोड़ा बहुत जो आपको हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, इस तरह की जो लाइफ की घटनाएं होती हैं, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी इस टाइम पीरियड में। बल्कि आपके जो लग्नेश शुक्र हैं, वो बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उनसे जो संबंध है गुरु का शुक्र के साथ में, कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है, दोनों ही गुरु हैं अपने आप में। तो जब कुंडली में गुरु कमजोर स्थिति में आएंगे, तो बल्कि उस टाइम पीरियड में आपके शुक्र काफी अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वृषभ वाले जितने भी लोग हैं, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कोई विशेष नुकसान आपको नहीं देगा, बल्कि एक तरीके से कुछ चीजों में आपको फायदा कर देगा। जैसे आपके कुछ पैसे वैसे प्राप्तियां हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको लाभ से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, क्योंकि ये बुध के नक्षत्र में गुरु अस्त हो रहे हैं, तो आपका जो आर्थिक लाभ है, वहां पर आपको थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ेगी। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और बाधाओं की दृष्टि से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये टाइम पीरियड बल्कि उन लोगों को लाभ दे देगा जो लोग किसी भी एमएनसी से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। कोई भी आपका जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम होता है, वहां आपको लाभ हो जाएगा। ये टाइम पीरियड आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको काफी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आपके पार्टनर की हेल्थ वगैरह खराब रही होगी, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो रिजल्ट है वृषभ के लिए अच्छा है, यहाँ पे कोई बहुत आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, या जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों से इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा एक नॉर्मल सा रिलेशन रखिएगा, एक डिस्टेंस बना करके रखिएगा। उनसे थोड़े बहुत आपके मतभेद हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि उसका राशि लॉर्ड कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति आपके लिए बनेगी, चूंकि 11वें भाव में गुरु है, तो 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे वो मेल्फिक हो या बेनिफिक हो, और किसी भी स्थिति में बैठा हुआ हो, वो रिजल्ट देता है, उसमें वो दिक्कत नहीं करता है। और चूंकि आपके लिए कारक ग्रह है, तो इनका अस्त होना कोई आपको नुकसान नहीं देगा, बल्कि कुछ चीजों में आपको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आपके 10वें भाव में गुरु अस्त हो रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है, इस समय पर आपका जो भी प्रोफेशन है, कार्य व्यवसाय है, जो भी आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो आप नौकरी करते हैं, उन चीजों में थोड़े से सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई बदलाव मत करिएगा, कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजन अपने प्रोफेशन से जुड़ करके मत लीजिएगा, क्योंकि आपके 10वें भाव के मालिक अस्त हो रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि ये अपनी ही राशि में है, तो कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में अस्त होता है तो सिर्फ उसका एक बल कमजोर हुआ है, मतलब कि वो ग्रह पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है, उसको अपनी राशि का सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये जो 30-32 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें आप अपने व्यवसाय से संबंधित कोई बड़े जो मेजर डिसीजंस होते हैं उनको बहुत सावधानी से लीजिएगा। इस टाइम पीरियड में जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन सभी के साथ में आप तालमेल बना करके चलिएगा। आर्थिक लाभ में आपको थोड़ी बहुत न्यूनता देखने को मिल सकती है, कोई बहुत ज्यादा आपको कमी नहीं महसूस होगी, लेकिन चूंकि इनका दृष्टि से संबंध बनेगा आपके सेकंड हाउस से, फोर्थ से और छठवें भाव से, तो जब ये गुरु यहाँ पर थोड़े से कमजोर होंगे तो जो आपको ये प्राप्तियां, जो आपको फाइनेंशियल गेन दे रहे थे, उस चीज में थोड़ी आपको कमी देखने को मिल सकती है। आपके जो घर के अंदर की सुख सुविधाएं होती हैं, जो आपका डोमेस्टिक एरिया वाला क्षेत्र है, जो आपका घरेलू पक्ष है, वहां पर आप देखेंगे कि चीजें रुकी रुकी हुई आपको मिलेंगी, मतलब कि कोई बहुत मेजर आपको चेंजेस कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो वो भी एक तरीके से आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए अच्छे ग्रह कहे जाएंगे मिथुन के लिए। कर्म के मालिक हैं आपके, छठवें भाव से इनका दृष्टि संबंध बनता है, तो ये जो नौकरी वाला क्षेत्र है आपका, इस टाइम पीरियड में जो भी आपके रोग ऋण शत्रु डिजीज डिस्प्यूट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों में आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिएगा। इस टाइम पीरियड को आप निकाल दीजिएगा, बहुत ज्यादा आप किसी से वाद विवाद कलह क्लेश ये सब चीजों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिएगा, नहीं तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल आपके लिए ये है कि प्रोफेशन को आप संभालते हुए चलिएगा, हालांकि नुकसान तो आपको भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रह अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो कोई आपको नकारात्मक प्रभाव तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क वाले लोग हैं, गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव में ही अस्त हो रहे हैं। अस्त इनको कौन कर रहा है? सेकंड हाउस का मालिक, धन भाव का मालिक आपके भाग्य भाव को मालिक को अस्त कर रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको करना क्या है? क्योंकि सूर्य आपके लिए बाधकेश का काम करेंगे, तो इस टाइम पीरियड में एक तो आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। फादर को अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होगी तो थोड़ा उसका ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, उसको उसको हल्केपन से मत लीजिएगा। दूसरा, आपको ये करना है कि इस टाइम पीरियड में जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत समझ करके आप अपना प्लानिंग करिएगा। या इस टाइम पीरियड में जो भी आप यात्राएं कर रहे हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आपकी हेल्थ है उससे संबंधित चीजों का भी आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक ही जब कमजोर होगा तो आपको बहुत सी चीजों में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, जितना मिलना चाहिए गुरु को सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा। लेकिन आपके जो भाई बहन वगैरह हैं, उन लोगों के ऊपर कोई ऐसे नेगेटिव प्रभाव नहीं जा रहा, बल्कि उन लोगों के साथ में आपके संबंधों में आपको एक मजबूती ही दिखाई पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वहां पर। और जो भी आपका पढ़ाई लिखाई एजुकेशन संतान से संबंधित पक्ष है, वहां के जो रिजल्ट्स आपके लिए मिलेंगे, थोड़ा वहां पर सावधानी रख लीजिएगा। सावधानी का मतलब ये है कि जैसे जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगी, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा मन अपना पढ़ने पे लगाइएगा। ऐसा ना हो कि आपका मन थोड़ा सा उचटने लगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, और ये गुरु आपके छठवें भाव के भी मालिक हैं और नौवें भाव के भी मालिक हैं, अस्त हो रहे हैं। तो आपका जो विवेक है, बुद्धि है, उसमें थोड़ा बहुत एक तरीके का आलसपन, लापरवाही, ये सब चीजें आ सकती हैं। और गुरु आपके लिए भाग्येश हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो इनका अस्त होना थोड़ा सा आपको ऐसे कोई विशेष तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, फिर भी सावधानी आपको रखनी है। लेकिन एक चीज का आपको फायदा हो जाएगा, जो भी आपके रोग ऋण शत्रु एनिमीज जैसी चीजें रहेंगी, वहां से आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। 30-32 दिन आपको काफी रिलीफ फील होगी, प्रॉब्लम से आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ कम हो गई हैं, क्योंकि गुरु आपके छठवें भाव के भी मालिक हैं, तो वो सारी रिजल्ट्स देने में थोड़े वो इस टाइम पीरियड पर वीक रहेंगे।
ओवरऑल जो आपको है पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव देखने को इस समय पर मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए जितने भी सिंह वाले लोग हैं, गुरु आपके अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं। और कौन इनको अस्त कर रहा है? लग्नेश, जो आप स्वयं हैं, अपनी बुद्धि के मालिक, पंचम भाव के मालिक और अष्टम भाव के मालिक को अस्त कर रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। आठवां भाव आपके लिए अकल्स का है, अचानक वाली घटनाओं का है। यहीं पे आपके लग्नेश आए हुए हैं। तो ये समय रहेगा जब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सावधानी किस चीज में रखनी है? स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े आईबी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे। लेकिन कोई भी गलत कार्य, कोई भी तंत्र मंत्र साधना इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या कोई भी इलीगल टाइप के जो कार्य होते हैं, वहां आपको सावधानी रखनी रहेगी। क्योंकि जब ये भाव आपका कमजोर होगा, इसका जो लॉर्ड है वो थोड़ा भी वीक होगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। विदेशों से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं, चाहे फॉरेन रिलेटेड कोई भी कार्य हो, एमएनसीज का कार्य हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो, इन सारी चीजों में आपको केयरफुल होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट देगा कि आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि आपका लग्नेश और आपका अष्टमेश दोनों एक साथ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और आपके धन भाव के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी। तो आपको पैसों से संबंधित सडन गेन इस टाइप पीरियड पर जरूर होंगे। आपकी फैमिली के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे आपकी मदर हो, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीजें, इस समय पर आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, मत लीजिएगा। कोई जल्दबाजी में कोई आपको प्रॉपर्टी की डील करनी है, मकान लेना है, व्हीकल लेना है, क्योंकि अभी शनि भी आपके बैठे हुए हैं सेवेंथ हाउस में, तो इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे बना हुआ है। तो जब ये गुरु उदित हो जाएंगे अप्रैल के महीने में, जब निकलेंगे ये बाहर जाएंगे, सूर्य से जब इनकी डिस्टेंस बनेगी और आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे गुरु, तब आप कोई नई डील करिएगा। इस टाइम पीरियड में आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई, आराधना और जो भी गुप्त कार्य होते हैं, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो भगवान की भक्ति है, या जो भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजें होती हैं, उसमें आप लगाएंगे तो आपको फायदा रहेगा। क्योंकि गुरु आठवें भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति का जो मन होता है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण होता है, तो यहाँ पर बैठ करके ये 4, 8, 12 हाउसेस को एक्टिवेट करेंगे। भले ही ये अस्त की स्थिति में है, इसके बावजूद भी जो आपका मन है वो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में एक तरीके का जैसे उच्चाटन कह लीजिए, या एक तरीके का डिटैचमेंट, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर जरूर आएगी। स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में है और यहाँ पर गुरु का अस्त होना बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है आपके लिए ठीक कही जाएगी। कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु स्वराशि के होके अस्त हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आपके सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं। आपके लिए अच्छे ग्रह कहे जाएंगे, क्योंकि आपके चौथे भाव के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, और व्यापार विवाह भाव के मालिक होकर के सातवें भाव में ही ये अस्त हो रहे हैं। और इनको जो अस्त करने वाला ग्रह है वो 12वें भाव का मालिक है। तो पहला काम आपको ये करना है कि कन्या वालों को थोड़ी सावधानी रखनी रहेगी। इस टाइम पीरियड में जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उसमें जो भी आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बहुत सूझबूझ के साथ में करिएगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ आपको पैसे भी व्यय करने पड़े, या तो अपने बिजनेस के ऊपर या अपने पार्टनर की हेल्थ के ऊपर। तो आप लोगों को यहाँ पर सावधानी रखना है, क्योंकि सातवें भाव के एक तरीके से गुरु जो है सातवें भाव के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, कारक होते हैं, जो कि वो सातवें भाव के और कारक होकर के सातवें भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। या जिन लोगों की मैरिज में किसी तरह की दिक्कत चल रही हो,
लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा हो, तो इन 30-32 दिनों का जो टाइम पीरियड है, बहुत संभल करके निकालिएगा। कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्लेश को बढ़ाइएगा मत। यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी दे सकता है ये अस्त गुरु जो है, क्योंकि इनको 12वें भाव का मालिक अस्त कर रहा है, वहां पर बैठ के कर रहा है। तो चूंकि सूर्य जो होता है थोड़ा सा सेपरेटिव प्लेनेट होता है, तो 12वें भाव की सारी नेगेटिव चीजों को लेकर के वो जब 7वें भाव में बैठेगा, आपके लगन को देखेगा, तो आपके अंदर एग्रेशन पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप पार्टनर के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। और आपके लाइफ पार्टनर को दबाने की कोशिश करेगा, उस मतलब आप काफी डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, तो थोड़ा बचाइएगा। अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के आपको केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। इस टाइम पीरियड में जो आपके ओवरऑल गेन्स हो रहे थे उसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। जो आप स्वयं हैं, आपके अंदर एक तरीके का इरिटेशन, एग्रेशन, या एक तरीके का जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर होता है, वो सारी चीजें आपके समय पे स्ट्रांग हो सकती हैं, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर जाएगा। गुरु सप्तम में बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एरोगेंट बनाने का कार्य करेंगे। और जो कि शुभ ग्रह, सॉरी, सूर्य आपके सप्तम में बैठ के लगन पे देखेंगे, तो सप्तम भाव को भी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, और आपके अंदर एक तरीके का इरिटेशन देंगे, बहुत डोमिनेटिंग नेचर दे देंगे। और गुरु भी यहाँ पे चूंकि कमजोर स्थिति में रहेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये सब चीजों को देने में भी असमर्थ रहेंगे। तो पार्टनर के साथ आपको विशेष रूप से बचाना है। करने वालों के लिए जो यहाँ पर दिक्कत दिख रही है, लाइफ पार्टनर के रिश्ते से आपको बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये डरने की बात नहीं है। अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर खराब ग्रहों की चल रही होगी, सेपरेटिव प्लैनेट्स की चल रही होगी, उसमें कुछ दिक्कत होगी तो ही की ट्रांजिट आपको प्रभावित करेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जितने भी तुला वाले लोग हैं, आपके 7वें भाव में गुरु अस्त हो रहे हैं। यहाँ पर फिर से अच्छी स्थिति हो जाती है, क्योंकि देखिए तुला वालों के लिए जो गुरु ग्रह होते हैं कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। और दूसरा, आपके राशि लॉर्ड से इनकी कोई बहुत अच्छी मैत्री भी नहीं होती है। तीसरे भाव के मालिक हैं, 6वें भाव के मालिक हैं, इन दोनों हाउसेस का जब लॉर्ड अस्त होगा तो कुछ चीजों में आपको रिलीफ मिल जाएगी। बहुत टाइम से आप लोग के साथ क्या हो रहा था कि आपके लग्न में और सप्तम में राहु केतु बैठे हुए हैं, ये ऑलरेडी आपको थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ में डिस्प्यूट, तनाव, ये सब चीजें दे ही रहे हैं। लग्न पे आपके राहु का जो प्रभाव है, वहां से भी आपको थोड़ी सी जो एक झुंझलाहट होती है, क्योंकि लग्न पे जब राहु चलता है दिमाग बहुत चलाता है। सप्तम में केतु चल रहे हैं, तो ये सब चीजें आपके व्यवसाय, बिजनेस पार्टनर, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बराबर दिए हुए हैं। इसके बाद गुरु भी मजबूत स्थिति में आपके बैठे हुए थे, आपके 6ठे भाव में। जब ये अस्त होंगे तो ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा। जो भी आपके एनिमीज हैं, रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियां हैं, या जो भी आपकी बहुत ज्यादा आपको अभी तक मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत बेस सिर पैर की चीजों के ऊपर आपका टाइम, एनर्जी वेस्ट हो रहा था, उन सब चीजों में आपको राहत मिलेगी। तो आने वाले जो 30-32 दिन का टाइम पीरियड है, आपको कुछ चीजों में बड़ा रिलैक्सेशन फील होगा। आपके लिए काफी अच्छा है। जैसे शुक्र वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए अच्छा है, वैसे ही तुला वालों के लिए भी ये गुरु का अस्त हो जाना आपके लिए कुछ चीजों में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपके लिए तो अच्छी बात है। यहाँ से बैठ करके गुरु आपके 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, और सेकंड हाउस पे। जो भी आपके थोड़े बहुत फाइनेंशियल गेन है, वहां पर आपको ऐसा लग सकता है कि स्थितियां आपकी ओके ओके आपको लगेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत उसमें मेजर आपको कोई लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस जैसी चीजें नहीं होंगी। और कोई आप बाहर जाने का कुछ प्लान कर रहे थे, कहीं एमएनसीज वगैरह में, या कुछ भी आप घूमने के लिए, जर्नीज के लिए, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मत जाइएगा। अदरवाइज वो जर्नीज आपको उतना फायदा नहीं दे पाएंगी। और दूसरा क्या है कि गुरु को जो अस्त कर रहे हैं, आपके 11वें भाव के मालिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये गुरु का आना एक तरीके से, आप सॉरी, सूर्य जो आपके रहेंगे 6ठे भाव में, वो गुरु को अस्त करेंगे, तो ये आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। जितने भी आपके हेल्थ में कुछ दिक्कत रही होगी, वहां आपको रिलीफ मिलेगी। जो भी आपके एनिमीज वगैरह होंगे, वो सब में आपको काफी राहत मिल जाएगी। जो आपकी लाइफ के हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपको थोड़ा सा वहां पर राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर गुरु का अस्त होना तुला वालों के लिए लाभ दे रहा है। सबसे अच्छा तुला और वृषभ वालों के लिए ही जा रहा है गुरु का अस्त होना। अच्छा आपके लिए है, बहुत आपको रिलीफ फील होगी इस टाइम पीरियड में। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आपके
पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं। सूर्य आपके लिए क्या है? 10वें भाव के मालिक हैं, और आपके धन भाव के मालिक को और आपके पंचम भाव के मालिक को 5वें भाव में ही अस्त कर दे रहे हैं। दोनों मित्र भी हैं और अस्त हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है आपके लिए, कोई आपको बहुत नुकसान तो नहीं दे पाएगी, लेकिन फिर भी इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपने बच्चों, क्योंकि 5वें भाव के कारक भी होते हैं गुरु, और द्वितीय भाव के भी कारक होते हैं, तो दोनों हाउसेस के कारक हो करके ये 5वें भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप थोड़ा अपने बच्चों से संबंधित चीजों का ध्यान रखिएगा, चाहे आपके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं। उनका करियर हो गया, उनसे संबंधित जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई है, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, अपने पढ़ने उड़ने को लेकर के थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चे कुछ गलत डायरेक्शन पे नहीं जाएं, बच्चों का जो ओरिएंटेशन है, जो उनका टारगेट है, वो सब ना डिस्टर्ब होने पाए। इन चीजों का आप ध्यान रख लीजिएगा। इस टाइम पीरियड में आप ध्यान दीजिएगा, किसी को पैसे वैसे मत दीजिएगा। पैसे उधार उधार भी नहीं देना है आपको, अदरवाइज वो पैसे भी आपके फंस सकते हैं। विशेष रूप से व्यापार में, बिजनेस में, इन चीजों में इस टाइम पीरियड में आप जो पैसे लगाएंगे तो बहुत सोच समझ करके लगाइएगा। कोई पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं और वहां पर अगर आप पैसे वगैरह लगाएंगे तो वो थोड़े बहुत आपको ब्लॉक होने के चांसेस भी बनेंगे, क्योंकि प्रोफेशन का मालिक है सूर्य, और आपके धन के मालिक को 5वें भाव में ही। संबंध तो सारे अच्छे बन रहे हैं केंद्र त्रिकोण के, लेकिन धन का मालिक अस्त होगा, तो इस टाइम पीरियड में आपको धन कहीं किसी को नहीं देना है, इस तरीके से आप समझिएगा। और ये टाइम पीरियड, जो बच्चे पढ़ाई की वजह से कहीं जाना चाह रहे थे, या कुछ भी आपकी जर्नी रिलेटेड चीजें होती हैं, तो प्रयास करिएगा कि अभी ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें भी आपको कोई विशेष अभी लाभ मिलने वाला नहीं है। जब गुरु अप्रैल के महीने में जब निकलेंगे, इसमें मेष में प्रवेश करेंगे, और मई का महीना आएगा जब ये उदय हो जाएंगे, 6वें भाव में जब गुरु जाएंगे, तब आप अपनी जर्नीज का प्लान करिएगा। अभी आप बिल्कुल मत प्लान करिएगा। 30-32 दिन का टाइम पीरियड आप निकाल लीजिए, बल्कि सावधानी के साथ में रहिएगा। कोई बहुत मेजर लॉसेस जैसी स्थितियां तो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन पैसों का ध्यान रखना है। वृश्चिक वालों को थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, आपके लिए तो गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। आपके लगन के मालिक हैं और आपके सुख भाव के मालिक हैं, और भाग्य के मालिक से अस्त हो रहे हैं। केंद्र त्रिकोण के बड़े अच्छे अच्छे राजयोग भी बना रहे हैं, और सूर्य ही इनको अस्त कर रहा है। चौथे भाव में गुरु का जो अस्त होना है, आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। जो आपकी मदर हैं, उनको इस टाइम पीरियड में किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी दिक्कत हो तो उसका आप ध्यान रखिएगा। मदर की हेल्थ में कोई दिक्कत आ सकती है, या जो आपका घरेलू पक्ष है, वहां वहां की जो सुख शांति है, वो सारी चीजें नहीं डिस्टर्ब होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। आप जो स्वयं हैं, अपनी सेहत का भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आपको स्वास्थ्य में जरा भी उतार चढ़ाव हो तो समय से डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। चौथे भाव से जो गुरु का गोचर होता है, चाहे वो लग्न से हो चाहे वो चंद्रमा से हो, कोई बहुत विशेष योग कारक नहीं होता है। हालांकि ये अपनी राशि के हैं, इसलिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन जब व्यस्त होंगे तो कहीं ना कहीं लग्नेश होने की वजह से इनमें कमजोरी तो आएगी ही। तो इस टाइम पीरियड में जो भी आपका प्रोफेशन है, व्यापार है, बिजनेस है, इस टाइम पीरियड में जो भी आप यात्राएं करते हैं, उन सब चीजों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग रिसर्च से जुड़ करके कुछ कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र साधना, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य आपका है, तो इस समय पर थोड़ा सावधानी की आवश्यकता आपको रहेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। माता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप लोगों को सावधानी की आवश्यकता रहेगी। 30-32 दिन आपको बहुत बना करके चलना है, बैलेंस होकर के रहना है। कार्य क्षेत्र में जाएंगी इनकी दृष्टि, जहां पर कन्या राशि होती है, तो जो व्यवसायिक पार्टनर होता है, या जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जिन लोग के साथ में आप काम करते हैं, वहां भी आप बैलेंस बना करके चलिएगा, क्योंकि गुरु बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर नहीं है, वो रिजल्ट उतना प्रोमिनेंटली नहीं दे पाएंगे। खुद के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु बहुत अकारक ग्रह होते हैं। 12वें भाव के मालिक हैं, और तीसरे भाव के मालिक हैं, और तीसरे ही भाव में अस्त हो रहे हैं। अष्टमेश के द्वारा अस्त हो रहे हैं। तो देखिए, जो आपके लग्न है या आपके चंद्रमा है, दोनों दोनों से ही अगर आप देखते हैं, और तीसरे भाव में गुरु का अस्त होना,
तीसरे भाव से वैसे भी गुरु का जो गोचर होता है कोई विशेष योग कारक नहीं होता है। तो जब यहाँ पे गुरु अस्त होंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना रहेगा। जैसे कि इस टाइम पीरियड में आप कोई भी जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं या कोई एजुकेशनल ट्रिप है या कोई धार्मिक यात्राएं हैं, जो भी आप जर्नीज वगैरह करते हैं, उसको आप टालने का प्रयास करिएगा। वो सारी चीजें आपकी निष्फल हो जाएंगी। इस टाइम पीरियड में जो भी आप यात्राएं करेंगे या जो भी आप कुछ प्लानिंग करेंगे, वो सब कुछ आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आयु से संबंधित अगर कोई चीज है, हेल्थ रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो वहां पर बल्कि आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम के लॉर्ड बनते हैं सूर्य और अपने भाव से अष्टम में जा रहे हैं। तो हेल्थ रिलेटेड कोई अगर चीजें हैं तो वहां पर आपके लिए बल्कि राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके फादर हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको भाग्य में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को इस टाइम पीरियड में मिलेगा, तो वहां पर भी आपको सावधानी रखनी है। ये समय रहेगा जब आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके करीबी मित्र वर्ग हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपको तालमेल अच्छे से बना करके रखना है। स्पेशली जो आपके सिबलिंग्स है छोटे, उनकी हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत इस समय पर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य का उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। मकर वालों को थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। लेकिन गुरु का अस्त होना यहाँ पर आपके लिए जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उनको थोड़ा सा कम करेगा। लेकिन रिश्तों का ध्यान रखना रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये जो लोग टूर ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर का कार्य, आईटी सेक्टर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, तो इस समय पर थोड़ा सा रुक जाइएगा। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस डील इस टाइम पीरियड में मत करिएगा। जब इस समय निकल जाएगा फिर करिएगा, क्योंकि इस टाइम का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो उतने अच्छे आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दूसरा, जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वहां पर भी आपके लिए थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु का यहाँ पर अस्त होना मतलब कि गुरु की जो नेगेटिविटी वाली एनर्जीज है, क्योंकि मकर लगन के लिए जो गुरु होते हैं बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। तो ये अस्त होंगे तो आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सब क्षेत्रों में अगर कोई दिक्कतें रही होंगी तो वहां थोड़ी आपको राहत मिलेगी। वहां की स्थितियां आपको थोड़ा सा सुकून देती हुई मिलेंगी। ओवरऑल जर्नी से बचा करके रखिएगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा इस समय पर। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, गुरु आपके सेकंड हाउस में अस्त हो रहे हैं। देखिए, धन भाव के ये मालिक हैं और आपके लाभ भाव के मालिक हैं। इन दोनों दोनों हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के सेकंड हाउस में ही गुरु अस्त हो रहे हैं। सप्तमेश जो सूर्य हैं वो अस्त कर रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको अपने पैसों से संबंधित चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय पर आपको किसी को पैसे उधार नहीं देना है। पहला चीज, कोई भी फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं उनको बहुत सावधानी के साथ में लीजिएगा। कोई आप पैसा कहीं लगा रहे हैं, किसी बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजों में आपको इस टाइम पीरियड में सावधानी रखनी है। या वहां पर आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले, एक चीज ये भी हो सकती है। जो आपका व्यवसायिक भागीदार है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, इस टाइम पीरियड में आप उससे उसके साथ में आप सावधानी से रहिएगा। मतलब कि उसको पैसे नहीं देना है या उससे पैसे नहीं लेने हैं, दोनों ही चीजों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि सूर्य जो है अस्त कर रहे हैं, जो कि आपके इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखिए। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल भी आपको बनाना है। जो आपके घर के अंदर की जितनी भी सुख शांति होती है, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा है जब आपको अचानक से पैसों से संबंधित कुछ घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपके इनकम का मालिक, आपके धन का मालिक सेकंड हाउस में बैठ करके आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो व्यापार से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी आपका जमीन से जुड़ा हुआ काम है, जमीन के अंदर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, रिसर्च है, गूढ़ विषयों से जुड़ा हुआ जो भी जरिया होता है, क्षेत्र होता है, उन चीजों को जरिया बना करके कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में कारक बन जाते हैं, धन के कारक बन जाते हैं, अपनी ही राशि के हैं। तो कितना भी ये अस्त हो जाए, थोड़ी भाव का बल, राशि का बल, कारक होने का बल जो है इनके पास रहता है। तो ये सब चीजें आपको अचानक से धन प्राप्ति भी करवा सकता है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में फैमिली के अंदर किसी तरह का कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो आपका परिवार है, किसी के
कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपके परिवार में होगी तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखिएगा, ध्यान रखिएगा उसका। लेकिन ये है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओवरऑल आपके लिए ठीक कहा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन वाले लोग हैं, आपके लिए गुरु आपके लगन भाव में ही अस्त हो रहे हैं, और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह है, छठवें भाव का मालिक सूर्य। हालांकि सूर्य और गुरु मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी आप लग्नेश हैं, आप मतलब व्यक्ति जो स्वयं है, उसको सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो आकर के अस्त कर रहा है। तो पहला काम करना है मीन वालों को, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ में कोई भी दिक्कत होगी तो आप डॉक्टर को दिखाइएगा। इस टाइम पीरियड में आप किसी से भी शत्रुता, बैर, विरोध मत लीजिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह क्लेश, इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। शत्रुता से जुड़ी हुई चीजों से आपको दिक्कतें नहीं होने पाए। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो आपके अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी भी आएगी, क्योंकि छठवें का मालिक लगन में आ रहा, तो मतलब जो आपका ओवरऑल माइंड सेट रहेगा उसमें एक तरीके का, वो भी सूर्य जैसा ग्रह, आप अपने आप को बहुत ज्यादा बहुत एग्रेसिव मोड में पाएंगे। बहुत जरूरत से ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और उस चक्कर में आप कुछ बड़े निर्णय कर लें, किसी से वाद विवाद कर लें, क्योंकि सूर्य तो सूर्य ग्रह ही है, सेपरेटिव प्लेनेट का नेचर का ग्रह होता है, और उसके अंदर बड़ा तेज होता है। तो ये सारी चीजें जब आपके लगन स्थान पे होंगी, तो या तो आपका किसी से वाद विवाद करने का मन होगा, या आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आएगी, या इन सारी चीजों का प्रभाव आपके व्यापार पे, बिजनेस पे, आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर पड़ जाएगा। तो एक तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, और दूसरा, जो आपका बिजनेस पार्टनर है और जो आपका लाइफ पार्टनर है, उन दोनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और उन दोनों से कोई भी आपको लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश भी नहीं करना है। ये सारा चीज करने का आपका मन करेगा, क्योंकि छठवें के मालिक हैं सूर्य, और लगन में बैठ के सप्तम को देखेंगे, तो सूर्य जहां बैठा है उसके जस्ट सामने वाले हाउस के ऊपर ही प्रभाव जमाने का काम करेगा। तो बिना मतलब के अपने पार्टनर से मत लड़ाई करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। वैसे भी लग्न में जब सूर्य आते हैं तो इतना ज्यादा आत्मविश्वास पैदा कर देते हैं व्यक्ति के अंदर, कि थोड़ा सा अहंकारी टाइप का स्वभाव दे बनाने का प्रयास करते हैं। और लग्नेश गुरु जब अस्त होंगे तो जो निर्णय क्षमता है, बुद्धि विवेक है, उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता आ जाती है। तो आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के ये है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और बहुत बैलेंस बना करके चलने की आवश्यकता है। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए जो ये गुरु अस्त होने का प्रभाव है, वृषभ और तुला के लिए तो काफी अच्छा है, बल्कि आप इन लोगों के लिए तो कुछ चीजों में लाभ भी मिल रहा है। बाकी जो सारी राशियां हैं, गुरु का अस्त होना, यहाँ पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि गुरु अपने ही घर में अस्त हो रहे हैं, तो उनमें थोड़ी सी कमी आएगी, रिजल्ट जो देने का तरीका है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। इसके अलावा गुरु कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी लगन राशि वालों को कोई भी नेगेटिव रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे, इस तरह से समझिएगा। क्योंकि अस्त होना भी ग्रह का केवल एक एक बल उसका कमजोर हो रहा है। ग्रह अस्त हुआ है मतलब कि सूर्य की रोशनी से दब गया है, तो एक तरीके से वो कमजोर हो गया, लेकिन अपनी राशि में है, वो उसकी मजबूती है। ये सब चीजें भी तो रिजल्ट के ऊपर प्रभाव डालेंगी ना। इसलिए गुरु के अस्त होने का कोई बहुत विशेष नेगेटिव रिजल्ट मिलता हुआ मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। आशा कर रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो से समझ पा रहे होंगे कि कैसे इस टाइम पीरियड को निकालना है। ये जरूर है कि जब गुरु अस्त हुए हैं तो आप सभी लोग अपने गुरु को मजबूत करिएगा, विशेष रूप से वो लोग जिनके लिए गुरु बहुत कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि सिंह वाले लोग हैं, कर्क वाले लोग हैं, जिनके जिनके भी लोगों के लिए, मेष के, मीन के लिए, मतलब जहाँ पे लग्नेश बन रहे हैं गुरु, जहाँ भाग्य, लग्न, नवम, पंचम के मालिक बन रहे हैं, उन सभी लोगों को अपने गुरु को बहुत मजबूत करना चाहिए। उसके लिए उनके मंत्रों का जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु को सम्मान दीजिए, गुरु को जितना ज्यादा आप प्लीज करके रखेंगे, उससे भी आपके गुरु को स्ट्रेंथ मिलेगी। विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग सुन सकते हैं। गुरु समान जितने लोग हैं उनकी सेवा करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको जितना मदद कर सकते हैं करिए, उससे भी गुरु अच्छा होता है। और ये जो गोचर है, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि चूंकि गुरु अस्त हो रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड पूजा पाठ, ईश्वर आराधना, इन चीजों में लगाया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी कोई शुभ काम तो इस टाइम पीरियड में होते नहीं है। तो जब ये सारे काम नहीं होंगे तो भगवान की भक्ति, ईश्वर, आध्यात्म, इनसे
जुड़ के रहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वृषभ और तुला वालों के लिए तो काफी अच्छा है, बहुत रिलीफ उनको मिलेगी। स्पेशली तुला वालों को बहुत राहत मिलेगी गुरु के अस्त होने से, क्योंकि वैसे भी वृषभ और तुला वाले जो लोग होते हैं थोड़े से सांसारिक भौतिकवादी ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए रिलीफ है। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ गाइडलाइन मिलेगी। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, सभी व्यूअर्स को। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।